फिर थप्पड़ नहीं खाएंगे तो और क्या करेंगे। और फिर थप्पड़ के लगने के बाद 18 मिनट में, पहले जो काम 18 दिन में नहीं हुआ वो काम 18 मिनट में हुआ। थप्पड़ कांड के बाद जो किसानों की फसल थी उसमें कितनी राहत मिली है? ये डेयरी 5 लोग पड़िया हुआ है और सोना वर्गी डेयरी है भाई, जब इसका बढ़िया डेयरी क्रेच मंडी में नहीं हो सकती। अरे इंस्पेक्टर बैठ गया भाई, इंस्पेक्टर बैठ गया भाई, इंस्पेक्टर को आधा मोड़ से ले काट गया उड़ा दो इंस्पेक्टर छोड़ के बस चले गया मंडी। नोट बाजारी बंद करो। अमीरों को सोना 1,30,000 पहुंच गया और किसान का सोना पर कोई रेट नहीं, कोई भाव नहीं। इंस्पेक्टर ने लूट मचा दी, पैसे लेता है, कमीशन लेता है इंस्पेक्टर। मैं सरेआम कहता हूँ 20 रुपये क्विंटल का, 20 रुपये क्विंटल का इंस्पेक्टर पैसे लेता है। वो एमएसपी पे जाती है, बाकी एमएसपी में नहीं जाती। खून चूस लिया इंस्पेक्टर ने किसान का, जो इंस्पेक्टर है उसने खून चूस लिया किसान का, खून। सरेआम कहते हैं हम, सरेआम कहते हैं ये बात। फटका इंस्पेक्टर ने क्लर्क मंडी में किसान ने वो खून चूस लिया, खून सरेआम खून चूसने लग गया। बीजेपी का चाहे किसी का दलाल हो। की सुन लो बात, कैथल मंडी में पकड़ी थी हमने मशीन, सुन लो 10 फर्क पावा जुई जाकर पकड़ा। हाँ फिर एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप मां रतन न्यूज जवाब दो, आपने कितने मीटर चेक करे हैं? दोबारा भाई नहीं खुले होंगे, राइस मिलरों ने नहीं बांधे होंगे। नहीं, आपके पास कोई प्रूफ? इनके ऊपर गवर्नमेंट की वो सील लग के आ रही है, वेरीफाई होकर सील। अरे गवर्नमेंट की सील के न्यू पर्ची ले सकता है और वो सेट कर दी, दिखाओ क्या कमाल कर दिया। कहाँ है ये गवर्नमेंट की सील होकर आ गया। ये उतरे को नहीं गए, सील है और ये बड़ी सील है, ये सील भी 2 है, 2 लग रही है भाई। ये राइस मिलर इन मशीनों को खोल के सेट नहीं कर सकते। 1 हफ्ता के पड़ी है, सामने पड़ी है। गेहूं के सीजन में ये सील हटा के दोबारा मॉइस्चर वेरीफाई होता है, कैलिब्रेट होता है और जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है उससे दोबारा सील हर 6 महीने सील लगती है, पिछली सील उतार के। सर किसानों का ये कहना है कि ये इसकी सील 22 नौ को लगी। इंस्पेक्टर साहब एक बात सुनिए, किसानों का ये कहना है कि आपके सामने ही इसके ऊपर डबल सील की है, ठीक है। आप इसके बारे में क्या? इसके बारे में ये सीलें पीछे वाली उतर के जो गेहूं के सीजन होती है उन सीलों को उतारा जाता है कंपनी द्वारा, जो कंपनी इनको वेरीफाई करती है और हर 6 महीने नई सील लगाती है। इसको चेक करने के बाद जो भी डिफरेंस होता है उसको कैलिब्रेट करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या कैलिब्रेट करने के बाद 6 महीने के बाद क्या अपने मशीन में दोबारा सील लगाते हैं? क्या आपने दोबारा चेक किया था? जैसे ही सीजन शुरू होता है, जैसे हमारा पैडी का सीजन शुरू होता है, उससे 2-3 1 वीक पहले या 3-4 दिन पहले विभाग द्वारा मशीनें कैलिब्रेट करवाई जाती है, वेरीफाई करवाई जाती है। और सीजन हमारा सीजन जैसे ही 22 को शुरू होता है, विभाग द्वारा 22 नौ को ही कैलिब्रेट करवाई जाती। सुनो 1 मिनट में बता रहा हूँ अपनी बात। जितनी भी मंडी में राउंड लगाए वो सारे ही मार्केट कमेटी के मॉइस्चर मीटर से चेक हुई है। ये तो अब हमारा हैफेड का केवल वेरीफाई करने के लिए एक सिंगल डेयरी पे ये मीटर आया, नहीं तो मार्केट कमेटी के मीटर से ही वेरीफाई। हम ये कह रहे हैं मार्केट कमेटी हमारी इसमें तो कोई अंतर नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं। मार्केट कमेटी का कहाँ है? यही इससे ही चेक हुई थी पहले, ये मार्केट कमेटी का ये वेरीफाई, ये आपका है, ये हमारा ये हैफेड एजेंसी का है। इसका इसमें अंतर नहीं, ये मार्केट कमेटी है, दोनों चेक करो, इसी से चेक की थी फर्स्ट टाइम। अंतर रह गया, इनमें अंतर नहीं है सर। अच्छा फिर ठीक है, करो दोनों करके दिखाओ। अरे कोई बात नहीं, क्या है 18/9 ले भाई दूसरा इसमें भी कर भाई। नहीं कोई नहीं और डाल दे, डालने कोई नहीं। ये मशीन बताइए, ये मशीन कौन सी थी? ये मार्केट कमेटी। और ये
19 बराबर ही है, बराबर है सर, इनमें अंतर नहीं है। 18.9 18.9 एक ही होता है, एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे, जो दाने अलग अलग। खरीद के बताओ क्या आज पोजीशन है? पूरी मंडी में एक भी डेयरी नहीं छोड़ी है, 17% की सारी लिख दी है। कल क्यों नहीं खरीदी है? कल सर सुबह सुबह खरीदी थी और हमारे मिलों की कुछ कैपेसिटी नजदीक पूरी हो गई थी, उसकी कैपेसिटी बढ़वानी थी, ये माल हमें खरीद के मिलों में भेजना होता है, वो कैपेसिटी कल तो बढ़ वो गई है, आज कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इंस्पेक्टर साहब, ये खरीद जो बढ़ाने का है, उसका जो कैपेसिटी बढ़ाने का है, जी जी वो तो आपको कई दिन पहले पता चल जाए कि इतनी जीरी मंडी हमारी है, इतनी हमारी कैपेसिटी है, इतनी और बढ़ानी है। उसके लिए सर खरीद रोकने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं, खरीद नहीं रोकी सर, उसके लिए हमें जैसे कल अभी आप बनाए खरीद भी नहीं आए कई घंटे। मैं कहीं मिलों में इंस्पेक्शन पे गया हुआ था, मैं यहाँ नहीं था, मैं मिलों पे इंस्पेक्शन पे गया हुआ था। अरे खैर जरा गुरु, ऐसा रहले बीब। अब क्या पोजीशन है? आज मंडी में पहली दुकान से लेके लगभग ये लास्ट दुकान है, एक भी ढेरी नहीं छोड़ी है। जो कितने तक ले रहे हो? 17 मोस्टर तक का, मेरी 17.234 आ जाते हैं, वो भी नहीं हाँ, छोड़ा है। मेरी एक बेनती नहीं छोड़ा है कि डेरी भरते आधा मोस्टर नहीं, हमने 17.5 तक की ली आज, हाँ बिल्कुल लिया। तो 17.5 तक की तो उठाओ, आधा उठाइए। मोस्टर तो आधा पॉइंट तो डेरी भरते नहीं, 1-2 पॉइंट हम भी नहीं मानते, ये छोटी मोटी बात है। हाँ 17.2 17.3 लगभग 17 ही है। हाँ, तो इसको तो आप ऐसी एक बात और बताऊं, जैसी अच्छी जीरी यहाँ रही ना, नहीं बिल्कुल इसमें 70 किलो चावल है, ठीक बात है। प्रॉपर है। जो मेरी बेनती है वो बच जा, थोड़ा सा बच जा। कई बार इन नंबर अब मैं जो कह रहा, थोड़ा सा बच जा, इन नंबर दे ना, इन नंबर दे, वही आ जाएगा। आधा पॉइंट बदल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही, हाँ बर नहीं रहे, मैं भी देख गया परसों। इस बार एक बार ना 19 आ रहा है ना, एक बार जो पिप्पा मरवा दे, इसका 17 आ जाएगा। यो जो सा पड़ी का मोस्टर बता ना, यो तो वही सूख जा थोड़ी सी हवा में, जो सा पड़ी का मोस्टर बता ना जी, ठीक बात है। वो एक्चुअली मोस्टर नहीं होता। ठीक बात। नहीं जी, आज ही ठावांगे। क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी? जो खरीद हो जाएगी उनको उठने में कोई मेरी दिक्कत बेनती थोड़ी सी है, एक मिनट सारे ना बोल दो। मेरी बेनती यह है कि जो 18 तक की आ जाए ना, यह जो जीरी है, यह तो बहुत टॉपर जीरी है। इसका तो आप 18 में बिठाओगे, 18 में मोस्टर की बिठाओगे तो भी इसमें 70 किलो चावल है जी, 67 नहीं है इसमें। मैं 70 किलो चावल है। प्रधान जी, ये मॉइस्चर में नहीं आ रही है, आज भी मॉइस्चर में नहीं आई है। नहीं भाई साहब, मॉइस्चर कभी भी बढ़ता नहीं है, मॉइस्चर घटता ही है, मॉइस्चर बढ़ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट बेटा, इंस्पेक्टर साहब ईब आप खरीदोगे? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, ईब शिकायत नहीं आनी नहीं, चाहिए। कोई शिकायत। अगर शिकायत आई फिर जिम्मेवार आप होंगे। इंस्पेक्टर साहब घोषणा था हमारा बात चलो, इसको आप कोई- बिजली वाला पंखा लगाओ, उससे इसका मॉइस्चर डाउन आ जाएगा। बता दीजिए, आपने डीएफएससी को थप्पड़ जड़ा कई दिन पहले, और उससे 2 दिन पहले लगभग 2 दिन के करीब बात हो गई, आपने कलैत के जो इंस्पेक्टर उनको भी कहा कि हम डेयरी में गाड़ देंगे। ऐसा किसानों के साथ क्या चला हुआ, और इनको सरकारी के जो नुमाइंदे हैं उनको आपको क्यों धमकी देनी पड़ रही है? देखिए, और क्या कानून आपका हाथ में लेना सही था? बिल्कुल, जब मजबूर हो जाएं तो क्या करें। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, तंग आमद बजंग आमद, जब कोई रास्ता ना बचे तो आदमी लड़ाई पे उतरता है। हमारी परचेज सेंटर है, वहां पे हमारी दुकान है, हमें ये इसलिए तंग करते हैं कि ये बोलता है, मेरी बोलती बंद करने के लिए। वहां पे 4 दुकानें हैं, एक राइस मिलर की है, एक हमारी है, 2 और हैं। पिछले साल एक दुकान से उसने 60 रुपए क्विंटल कट लिया, दूसरी दुकान से उसने 120 रुपए कट लिया। हमने कोई कट देने से इनकार कर दिया, और हमारा 4 लाख का 4 लाख की धान पड़ी गल गई। जो निचला हिस्सा था या उससे मॉइस्चर सूख गया, वो 18 दिन तक उस डीएफएससी ने नहीं दिया। डीसी के आगे वो पूरी बात खोल के रखी, किसी ने नहीं सुनी। खुल्लर साहब को लिख के भेजा, सीएम साहब को लिख के भेजा, सीएम के पीए को लिख के भेजा, खुल्लर के पीए को लिख के भेजा, ओएसडी को लिख के भेजा, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिख के भेजा, और खाद्य आपूर्ति विभाग के एमडी को लिख के भेजा। इतना सारा कुछ करने के बावजूद ढाक के 3 पात रहे। फिर थप्पड़ नहीं खाएंगे तो और क्या करेंगे। और फिर थप्पड़ के लगने के बाद 18 मिनट में
पहले जो काम 18 दिन में नहीं हुआ वो काम 18 मिनट में हो गया। थप्पड़ कांड के बाद जो किसानों की फसल थी उसमें कितनी राहत मिली है जी? बिकने में कितना मजा आया जी देखिए, थप्पड़ कांड के बाद? देखिए, अरे ऐसी कलायत में आए हो तो 2 दिन पहले आप जो बोल के गए उससे कितना असर पड़ा जी? देखिए 2 दिन पहले जो था यहाँ 15-14 मोस्टर की धान नहीं बिक्री थी और रात वीडियो डाली मैंने आने की। आज आपने सभी लोगों को बोला कि मंडी में पहुंचो और आज मेरे आने से पहले 600 क्विंटल बिक गई। तो हम ये कहते हैं हमारी दुश्मनी नहीं है किसी से, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन जो कानून है। अच्छा फिर 2200 में खरीदी, फिर पर्चा 2200 का काटो, पर्चा 2400 का क्यों काट रहे हैं? और जैसी धान यहाँ पड़ी है ऐसी धान तो हमारे एरिया में तो मिलेगी भी नहीं। इतनी अच्छी धान है यहाँ पे बिना बीमारी वाली,